$158 का विड्रॉल आप यहाँ पर देख सकते हो, जो मेरे पास स्क्रीनशॉट है मैंने लगाया है। बहुत सारे लोगों का विड्रॉल अमाउंट देख सकते हो, कुछ लोगों ने तो लाखों में यूएसडीटी एक्चुअली जो क्रिप्टो है वो विड्रॉल किए थे। कुछ दिन पहले तक एक एनएफटी ऐप, बहुत सारे, सिर्फ एक नहीं बहुत सारे ऐसे एनएफटी कंपनीज चल रहे थे जो एट द एंड स्कैम करते हैं। एंड मे बी अभी उन सारे ऐप्स ने लोगों का पैसा देना बंद कर दिया, लोगों का विड्रॉल देना बंद कर दिया। अभी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई पैसा दो पैसा दो पैसा दो। असल में उनको चीज़ पता नहीं कि क्या एक्चुअली में होता है, कैसे इन सब चीज़ों से पैसे कमा के वो निकल सकते हैं। बट वी हार्डली केयर अबाउट दैट इन दिस वीडियो। मैं आज अपने सेटअप में भी नहीं हूँ क्योंकि थोड़ा घर में भी काम था, सो मैं घर से ही वीडियो बना रहा हूँ। बट दिस इज़ एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। आज उस कंपनी ने सबके विड्रॉल्स बंद कर दिए हैं। आज नहीं, काफ़ी 1-2 महीने से चल रहा है, कोई विड्रॉल्स किसी के नहीं आ रहे हैं। कुछ एनएफटी कंपनीज थी जहाँ पे वो दावा कर रहे थे कि आप कुछ इन्वेस्ट करोगे तो हम डेली उसका आपको 2-3% का अर्निंग देंगे आपके कैपिटल के ऊपर। तो लोगों ने गाड़ी खरीद लिया पैसा वहाँ से विड्रॉल करके। मेरे खुद के दोस्त ने मोबाइल खरीद लिया, सब कुछ वहाँ से विड्रॉल करके, और अभी वो कंपनी विड्रॉल नहीं दे रही है। एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी कॉमन केस ऑफ पॉन्जी स्कैम एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम। आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि ऐसे पॉन्जी स्कीम से पैसे कैसे कमाए जाते हैं, हम लोग कैसे इनसे पैसे कमा सकते हैं। आपको क्या है, चोर के साथ चोरी करना आपको सीखना पड़ेगा। चोर के साथ आप चोरी करने निकले हो लेकिन आपको चोरी करना नहीं पता। चोर अपना सामान लेके भाई निकल आएगा, अपना माल लेके, पुलिस के पास तुमको फंसा के आ जाएगा तुमको, क्योंकि टेक्निक नहीं मालूम। तुम्हें पहले टेक्निक जाननी पड़ेगी इन कंपनीज का। जिन लोगों को नहीं पता वो आज प्रोटेस्ट करके पकड़ने बैठ रहे हैं, हमारा पैसा दो हमारा पैसा दो। लेकिन ये कंपनीज नहीं करने वाली पैसा। मनी सर्कुलेशन स्कैम्स में तुमको पैसा वापस नहीं मिलता है। तुम्हें पहले इन कंपनीज का टेक्निक्स के बारे में जानना पड़ेगा। ऐसे में जैसे नॉर्मली हम कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, चाहे एसेट्स में हो, बैंक में हो, या फिर स्टॉक मार्केट कोई बिजनेस में हो, हम जब अपना पैसा बैंक में डालते हैं तो बैंक क्या करता है, हमारा पैसा लेके किसी और को लोन देता है। वो आदमी जिसको बैंक ने लोन दिया, वो आदमी जो इंटरेस्ट पे करता है उस लोन के ऊपर, उसका कुछ हिस्सा हमें दे देता है, क्योंकि हमारा पैसा से बैंक ने पैसा कमाया दूसरे को लोन देके। जब हम गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होता है, अगेन द बेसिक केस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड। अगर किसी चीज़ का डिमांड बढ़ता है तो उसका प्राइस बढ़ता है। गोल्ड का जैसे जैसे डिमांड बढ़ता है या सप्लाई कमता है तो उसका प्राइस बढ़ता है और हमारा एसेट का प्राइस बढ़ता है और हमें कैपिटल गेन होता है। जब हम किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो जैसे जैसे वो बिजनेस प्रॉफिट कमाती है कहीं से, तो हमें प्रॉफिट अपना इन्वेस्टमेंट का वैल्यू हमारा बढ़ता है। हर एक केस में आप जहाँ पे पैसा डाल रहे हो, आपका पैसा यूज़ हो रहा है और पैसा कमाने के लिए, फिर आपको उस चीज़ का एक हिस्सा मिल रहा है, आपको कैपिटल गेन हो रहा है। बट व्हाट्स इंटरेस्टिंग इन दी स्कीम्स की, जो हमें प्यार से, हम जिस स्कीम्स को पॉन्जी स्कीम्स या मनी सर्कुलेशन स्कैम्स कहते हैं, इसमें आपका पैसा कहीं यूज़ नहीं होता। अब जब कोई आपका पैसा लेके उस पैसे से और पैसा बना ही नहीं रहा है तो आपको वो कैसे रिटर्न देगा। ये इकोनॉमिक चीज़ जिसको पता है वो इन स्कैम्स में नहीं फंसते, या फिर स्मार्टली अपना पैसा इन स्कैम से कमा के निकल जाते हैं, जिस टेक्निक का बारे में मैं बात करने वाला हूँ। अब जिनको ये पता है वो अपना पैसा भाई इन्वेस्ट नहीं करते, और जिनको भाई जो रिस्क टेकर है वो भाई अपना पैसा आराम से ईजीली इन पॉन्जी स्कीम्स से कमा के निकल जाते हैं। वो क्या तरीका है मैं बताने वाला हूँ। ये हाल ही फिलहाल में एक एनएफटी कंपनी, ट्रेजर एनएफटी, और बाकी बहुत सारे, सिर्फ ट्रेजर एनएफटी के बारे में नहीं, और बहुत सारे कंपनीज थे जिन्होंने ऐसा किया। लिस्ट काफ़ी बड़ी है और ये सारे के सारे पॉन्जी और मनी सर्कुलेशन स्कैम्स ही है। इनमें क्या होता है, पहले आपको चोर के साथ चोरी करना सीखना पड़ेगा। इनमें क्या होता है कि आपको ये बोलते हैं आप हमारे ऐप में या हमारे प्लेटफॉर्म में कुछ पैसा इन्वेस्ट करो। डायरेक्टली पैसा नहीं, इसमें यूएसडीटी इन्वेस्ट होता है। आप हमारे ऐप में पैसा इन्वेस्ट करो और हम डेली आपको 2 से 3% का इंटरेस्ट आपके पैसे पे देंगे। मतलब आपने अगर 1 लाख रुपए उस प्लेटफॉर्म में डाले तो आपको डेली का 2 से 3 हज़ार रुपये वो अर्निंग देंगे। कैसे, मतलब ये लोग लिटरली 50 दिन में आपका पैसा डबल कर रहे हैं इकोनॉमिकली। मतलब लेजिटिमेटली अगर आप नॉर्मल किसी भी सेफ इन्वेस्टिंग चीज़ों के तरफ जाओ तो नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। और इन लोग का मेन चीज़ क्या होता है, रेफरल प्रोग्राम आपको ज्वाइनिंग करानी है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कहाँ से ये आपको पैसा देते हैं। जब कोई दूसरा ज्वाइन करता है तो उसका ज्वाइनिंग का पैसा लेके आपको इंटरेस्ट दे देते हैं। जैसे आपने 1 लाख डाले, कोई दूसरा आया, दूसरे ने 1 लाख डाले, तो आपके 1 लाख पे आपको 2,000 वो कंपनी देगी पर डे। तो दूसरा जो बंदा आया है जिसने 1 लाख डाले हैं उससे 2,000 लेके ये आपको दे देगी डेली का। और अब दूसरे बंदे को कहाँ से देगी, जो तीसरा बंदा ज्वाइन करेगा उससे तीसरे बंदे को दे देगी। उसका तीसरे
तीसरे बंदे का पैसा दूसरे बंदे को दे देगी, फिर कोई चौथा बंदा ज्वाइन करेगा, चौथे बंदे का पैसा तीसरे बंदे को दे देगी, ऐसे एक का पैसा और एक को, ये मनी सर्कुलेशन करते रहते हैं। और ऐसे मनी सर्कुलेशन करते करते एक टाइम पे आकर ये पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाता है, ये कंपनियां बंद हो जाती है, जो काफ़ी सारे जो अभी कंपनीज चल रहे थे उनके साथ हो गया। अभी वो लोग विड्रॉल नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि पूरा मनी सर्कुलेशन सिस्टम कोलैप्स करता ही है, क्योंकि दूसरे का पैसा बस आपके पास आ रहा है, दूसरे का पैसा आपके पास आ रहा है, कोई मनी जनरेट नहीं हो रहा है, सबके पैसे से कोई प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा है जो सबके अंदर बट रहा है, बस एक दूसरे का पैसा घूमता जा रहा है। तो कितने दिन चलेगा, ये कोलैप्स हो जाता है। मेन बात है ज्वाइनिंग, रेफरल्स। आपको रेफरल्स करने हैं, आपको लोग यहाँ पर लाने हैं। क्यों लाने हैं, यही तो समझना है। अगर इनके पास लोग नहीं आएंगे, नए लोग नए डिपॉजिट्स नहीं करेंगे, तो ये आपको आपका डेली का अर्निंग कहाँ से देंगे। इसलिए ये ज्वाइनिंग्स पे, आप अगर किसी को ज्वाइनिंग कराते हो, रेफरल कराते हो, उस पर 60-70% का कमीशन दे देती है, क्योंकि इन लोग के लिए ज्वाइनिंग मेन है। इन लोग का ज्वाइनिंग रुक गया, कंपनी ख़त्म हो गया, क्योंकि कोई नया ज्वाइन नहीं करेगा तो किसी और का पैसा फिर कैसे आएगा इस मनी सर्कुलेशन में, पैसा तो कहीं से जनरेट नहीं हो रहा है। तो दिस इज़ द थिंग, ये ऐसे ये पूरा स्कीम या स्कैम कुछ भी बोल लो, ये चलता है और ये आते रहते हैं। आज NFT आया, कल कोई क्रिप्टो आएगा, उससे पहले नॉर्मल स्कैम्स हुए हैं, जैसे आप सहारा स्कैम देख लो, उसके ऊपर भी मेरा वीडियो है। ये सारे सेम मॉडल पे काम करते हैं। एक टाइम आता है जब उनका भाई गुल्लक फुल हो जाता है, वो कंपनी लेके भाग जाते हैं, बस ख़त्म हो जाता है ये कंपनी। जिन्होंने थोड़ा बहुत पैसा कमा लिया उन्होंने कमा लिया, और जिन्होंने थोड़ा बहुत पैसा कमा लिया, जिन्होंने कमा लिया, वो कमा लिया कैटेगरी में कैसे जाना है, इसके बारे में बात करते हैं। जैसे लोग सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे एंड जितने भी सारे प्लेटफॉर्म्स है, जब ये नया नया आया था, इसके भाई पूरा भाई भर भर के प्रमोशन, भर भर के स्टेटस, मैंने नई फ़ोन ले लिया, मैंने नया फ़ोन ले लिया, नया घर ले लिया, नया गाड़ी ले लिया, भाई नए जूते ले लिए, सब कुछ ये लोग पोस्ट कर रहे थे। और क्योंकि इससे पैसा आ रहा था, लोग अच्छे खासे विड्रॉल मार रहे थे। मैं भी इनके ग्रुप में था, मैंने भी इन्वेस्ट किया था। तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट्स देख सकते हो कि लोगों के अकाउंट में कितने सारे USDT पड़े हुए थे। आप उसको INR में कन्वर्ट करोगे, आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा कि बैठे बैठे इन लोगों ने बस ज्वाइनिंग करके इतना कमाया था। तो मैंने क्या बोला, इन कंपनीज़ के लिए मेन है ज्वाइनिंग्स। तो जो भी ऐसा स्कैम आए उसका मेन है, अगर आपको पैसा इनसे कमा के निकलना है तो सबसे जल्दी, सबसे पहले जैसे ही स्कैम लॉन्च हो उसमें घुस जाओ। क्योंकि क्या है, इन ब्रांड्स को क्रेडिबिलिटी बिल्ड करनी होती है। क्या, ज्वाइनिंग्स से। इनको ज्वाइनिंग्स चाहिए। ज्वाइनिंग्स कैसे आएगा, अगर ये पहले पहले लोगों को खुश करेंगे, जो पहले पहले लोग आएंगे, तो अगर ये उन्हें खुश करेंगे तो वो लोग इस कंपनी का, इस ब्रांड का प्रमोशन करेंगे कि भाई मैंने पैसे कमा लिए, तुम भी आओ, तुम भी ज्वाइन करो, तुम भी आओ, तुम भी ज्वाइन करो। सबको ये बोलेंगे कि फ्री में ये कंपनी पैसा दे रही है। और जैसे ही बहुत ज़्यादा लोग ज्वाइनिंग हो जाएंगे, जब ये कंपनी आखिरी के स्टेज में पहुंच जाएगी, तब ये लेके भाग जाएगी। तो शुरू में ये कंपनीज पैसे बना के देती है लोगों को। जैसे ही कोई स्कैम आए, आपको लगे कि भाई ये तो पॉन्जी स्कैम मॉडल पे ही काम कर रहा है, घुस जाओ। रिस्की है, हर बार तुम्हारा गारंटी नहीं है कि तुम पैसे बनाओगे, बट अगर तुम्हें इन स्कैम से पैसे कमाने हैं तो ये एक तरीका है कि जितना जल्दी आए उसमें घुस जाओ। क्योंकि पहले पहले लोगों को इनको खुश करना पड़ता है, जाकि और इनको ज्वाइनिंग्स मिले और इनके बारे में बात हो कि ये कंपनी पैसा कमा के दे रही है, ठीक है। और इनको और पैसा चाहिए होता है अपने इस कंपनी को सर्कुलेट करने के लिए। जो लोग पहले इन सब में घुसते हैं वो भाई कमाते हैं। यहाँ पर आप ट्रस्ट वर्दीनेस, कितने दिन से चल रहा है ये कंपनी, वो सब देख के इन्वेस्ट नहीं करोगे। आप किसी दुकान में जाकर नहीं बोल रहे हो कि भाई ये टाटा का प्रोडक्ट देना, बहुत पुराना कंपनी है, यही का चीज़ सही है। यू आर गोना इन्वेस्ट इन ए फ्रीकिंग स्कैम। उसमें तुम ट्रस्ट वर्दीनेस और कितना पुराना दिन से ये स्कैम चल रहा है वो नहीं देखोगे। जितना जल्दी तुम्हें घुस सको इन स्कैम से घुस जाओ, अगर तुम्हें भाई रिस्क लेना है, क्योंकि ये एक्सट्रीम हाई रिस्क, एक्सट्रीम हाई रिवॉर्ड है। अगर तुम 1 लाख रुपए डालते हो शुरू में, तो वो तुम्हारे 10 लाख 1 करोड़ बन सकते हैं, या तो वो ज़ीरो हो सकते हैं। वेरी हाई रिस्क, वेरी हाई रिवॉर्ड गेम है ये। तो शुरू में जो लोग इन्वेस्ट कर देते हैं वो लोग इसमें भाई पैसा कमा के निकल जाते हैं। ज़्यादा अगर तुमने देख लिया बहुत दिन से ये स्कैम चल रहा है, लोग इससे पैसा अभी भी कमा रहे हैं, 2-3 साल हो गया इस स्कीम को चलते हुए, तो मत करो। अगर 2-3 साल हो गया, 4 साल हो गया उस स्कीम को चलते हुए, मत करो। बिकॉज वेरी हाई चांस कि अब वो भाग जाएगी। न्यू कंपनी 1-2 महीने, 3 महीने, 6 महीने हुए हैं भाई, यू कैन इन्वेस्ट। तुम्हें पैसा बना के कंपनी देगी, क्योंकि कंपनी को अभी क्रेडिबिलिटी बिल्ड करनी है, कंपनी को अभी और ज्वाइनिंग्स लाने हैं, तो तुम्हें कंपनी खुश करने का कोशिश करेगी। लॉजिकल बात है।
तो मैंने भी तो इन्वेस्ट किया था। पहले मैंने विड्रॉल निकाल लिया। अभी भी मेरे कितने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगाऊंगा, $200 समथिंग फंसे हुए हैं एंड वो नहीं मिलने वाले। बहुत दिन से 4-5 साल से ये कंपनी चल रही थी, अभी चली गई है। कुछ लोगों को इसने खुश कर दिया, वहाँ से ज्वाइनिंग ले लिया, अपना गुल्लक भर लिया भाई, अब ये टाटा बाय बाय। अब भाई ये नहीं है। और ऐसे हर 6 महीने में 1 साल में एक ऐसा भाई कुछ लॉन्च होता ही है, पॉन्जी स्कीम, पॉन्जी स्कैम, क्योंकि इससे भाई लोग पैसे कमाते हैं और कंपनी भी अच्छा खासा पैसा लेके भागती है। तो देखो, नज़र रखो, अगर तुम्हें हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला गेम खेलना है तो नज़र रख सकते हो ऐसे कैसे स्कीम्स आ रहे हैं। मैं बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि करो, बट मे बी यू कैन कॉल इट एज अ अवेयरनेस वीडियो। अगर तुम ऐसे चीज़ों में जहाँ पे तुम थोड़ा डाउटफुल हो कि ऐसा चीज़ हो रहा है, ऐसी चीज़ में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो कैसे इन्वेस्ट करना है इन सब चीज़ों में, जितना जल्दी कर सको उतना अच्छा। तो यही था वीडियो। आई होप यू लाइक इट। मुद्दे का बात समझ गए होगे तुम। बाय बाय।